राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, पहला अध्याय जो मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन करवाया था और अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसी से संबंधित प्रश्न मैं MCQ पूछ रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले पढ़ाऊँगी फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछूँगी, तो आज इसी संदर्भ में आपको प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सुनते जाना ध्यान से, इजी मत समझना। कई लोग क्या करते हैं, इजी समझ के ही गलतियां कर देते हैं, तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ साथ में, तो आप ध्यान से सुनना। पहला है, पोषण की मुख्य कितनी स्थितियां हैं? पोषण की मुख्य कितनी स्थितियां हैं? ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4 और पांचवा है 5। पोषण की कितनी स्थितियां हैं? ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा ऑप्शन है 5। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, करेक्ट आंसर इज 2। पोषण की मुख्य स्थितियां 2 हैं। पहला है सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा है कुपोषण, जिसके अंतर्गत आता है अल्प पोषण और अति पोषण। अक्सर बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं, 3 बता देते हैं, अति पोषण, अल्प पोषण और सुपोषण। तो मुख्य स्थितियां इसकी केवल 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो ये, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का कहलाती है क्या? प्रश्न है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का कहलाती है, क्या कहलाएगी? एक दिन का आहार, एक सप्ताह का आहार, एक समय का आहार या उपरोक्त सभी? एक लड़की ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि मैडम मैं, या व्हाट्सएप करके कि मैडम मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? बेटा, उस मात्रा को एक दिन का हम आहार कहते हैं। अगर व्यक्ति एक समय में कितना भोजन ग्रहण करता है, उस समय उसका वो मील कहलाता है, ठीक है। लेकिन पूरे दिन में वो कितना भोजन ग्रहण कर रहा है, वो उसका एक दिन का आहार कहलाता है। इसीलिए तो आप जब डाइट प्लान करते हैं कि प्लान 1 डे, एक दिन की आहार तालिका तैयार करिए। आहार तालिका एक दिन की, एक समय की जब पूछे तो बात अलग है कि केवल ब्रेकफास्ट करिए या आप डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एक दिन की, एक पूरे दिन की, वो उसकी आहार कहलाती है। कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही कहलाता है, क्या कहलाएंगे? पोषण कहलाता है। इस परिभाषा को किसने दिया है? विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। इस परिभाषा को किसने दी है? किसने इस परिभाषा को दी है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है? इस परिभाषा को दी है किसने? ऑप्शन आपके पास है, सुधा नारायणन, दूसरा है शुभांगिनी जोशी, तीसरा उषा टंडन, चौथा है S मुदाम्बी एवं शालिनी राव। तो इस परिभाषा को दिया है S मुदाम्बी और शालिनी राव ने, कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव को हम पोषण कहते हैं। इस परिभाषा को दिया है S मुदाम्बी और शालिनी राव ने। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 5वां क्वेश्चन, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसे परिभाषित किसने किया है? इसको किसने परिभाषित किया है बताओ?
पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसे किसने परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन यूडकिन, दूसरा D.F. टर्नर, तीसरा उषा टंडन और चौथा सुधा नारायणन। अगर आपने स्टडी की है ध्यान से, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सही उत्तर है हमारा यूडकिन। सही उत्तर है यूडकिन। तो ध्यान भी रखना क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है छठा, वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ, वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने पीने योग्य हो, जिसे आसानी से हम पचा सकें, जिससे शरीर से ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न को सुनो। वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने पीने योग्य हो, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता हो, उसे हम कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है भोजन, दूसरा है पोषण, तीसरा है आहार और चौथा है पोषक तत्व। चौथा क्या है? पोषक तत्व। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भोजन। वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसको हम खाते हैं या पीते हैं, जो खाने पीने योग्य होता है, जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती है, जो शरीर की वृद्धि और विकास करता है, उसको हम कहते हैं भोजन। पहले भी पढ़ाया था कि लोग दारू पी लेते हैं, दारू भोजन नहीं है। लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं, वो हमारा भोजन नहीं है। तो जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता हो, वह भोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में पूर्ण भोज्य पदार्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन। पूर्ण भोज्य पदार्थ है या पूर्ण भोजन है कौन सा? ऑप्शन आपके पास दूध, दूसरा चीनी, तीसरा शहद, चौथा फल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पूर्ण भोज्य पदार्थ है दूध। दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहते हैं। कंप्लीट फूड है दूध। दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे नवजात शिशु का एक उम्र तक पोषण होता है। 4 महीना से पहले कंप्लीट दूध पी करके ही बालक रहता है। बाकी जो भोजन है, चाहे चीनी है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, कुछ भी है, वो सारे चीज अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वाशियोर एक बीमारी है। क्वाशियोर एक बीमारी है जो होता है अतिपोषण से, दूसरा ऑप्शन है अल्प पोषण से, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वाशियोर एक बीमारी है जिसके होने के कारण है पहला ऑप्शन अतिपोषण, दूसरा अल्प पोषण, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? अल्प पोषण के कारण होता है। जब बालकों के आहार में कार्बोज की पर्याप्त मात्रा होती है लेकिन प्रोटीन उनको नहीं आहार में दिया जाता है, तब क्वाशियोर नामक बीमारी हो जाती है। छोटे बालकों में देखने को अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन। पेलाग्रा एक रोग है। पेलाग्रा एक रोग है जो होता है पहला ऑप्शन विटामिन ए की कमी से, दूसरा विटामिन सी की कमी से, तीसरा विटामिन B12 की कमी से, चौथा नियासिन की कमी से। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नियासिन। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है।
और पेलाग्रा रोग को 3D डिजीज कहते हैं। इसमें रोगी को पहले तो अतिसार होगा, जिसको डायरिया कहेंगे, दस्त लगेगा। दूसरा चर्म रोग होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। और तीसरा पागलपन, डिमेंशिया हो जाएगा। अगर समय पर इसका इलाज नहीं करवाया जाएगा तो चौथा डी भी हो जाएगा, और चौथा डी होगा डेथ। तो पेलाग्रा एक बीमारी है जो नियासिन की कमी के कारण होता है। इसको हम 3D डिजीज कहते हैं। 3D, 1D डायरिया, सेकेंड डी डर्मेटाइटिस, थर्ड डी डिमेंशिया और फोर्थ डी एज डेथ। अगर समय पर उसका इलाज ना करवाया गया तो डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पायरोडॉक्सिन को क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन को कहा जाता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। पायरोडॉक्सिन को क्या कहते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नियासिन प्राप्ति का उत्कृष्ट सोर्स है? बेस्ट सोर्सेज कौन है नियासिन प्राप्ति का? यकृत, सूखा खमीर, मूंगफली या संपूर्ण अनाज? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं कि नियासिन प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन कौन सा है। पहला ऑप्शन यकृत, सेकंड सूखा खमीर, तीसरा मूंगफली, चौथा संपूर्ण अनाज। क्या करेक्ट आंसर है? इन दोनों का आंसर आप मुझे देंगे और फिर जो मैं नेक्स्ट आपको भोजन का वर्गीकरण पढ़ाई हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन पूछूंगी। आज का क्वेश्चन ही समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय बच्चे।